हेलो गाइस, राधे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्णांजल भक्ति रस में। तो आज हम फिर से एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। तो आज की कहानी आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज की कहानी क्या है। आज की कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों पे कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया था। क्या थी वो वजह कि जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पे किया था। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जो कर्ण था वो दुर्योधन की तरफ था और दुर्योधन था वो अधर्म की तरफ था। दुर्योधन अधर्मी था, इसलिए कर्ण भी अधर्म का और गलत का साथ दे रहा था। फिर भी उसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण ने उसका अंतिम संस्कार अपने हाथों पे क्यों किया, ऐसी क्या वजह थी। चलो देखते हैं क्या है इस कहानी में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो जब अंगराज कर्ण थे जो वो मृत्यु शैया पे पड़े थे, अपने अंतिम समय में आ गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण वो कर्ण की परीक्षा लेने के लिए, कर्ण दानवीर था, ये हम सब जानते हैं कि वो बहुत बड़ा दानवीर था। उसके जैसा दानवीर न पहले था और ना शायद आगे कभी होगा। तो भगवान श्री कृष्ण थे वो उसकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धार के कर्ण के पास गए। उन्होंने कर्ण से कहा कि मुझे कुछ दान में दो, कि तुम तो इतने बड़े दानवीर हो, सब कहते हैं कि कर्ण इतना बड़ा दानवीर है, तो तुम मुझे भी दान में कुछ दो। तो उस समय कर्ण कहता है कि मेरी तो मृत्यु होने वाली है, मैं अंतिम समय में हूँ अपने, तो इस समय मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, और जिसके लिए मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं दानवीर होकर आज किसी को दान देने से मना कर रहा हूँ। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जो ब्राह्मण का रूप धार के आए थे वो कहने लगे कि तुम्हारा जो ये सोने का दांत है ये मुझे दे दो। तो अंगराज कर्ण के पास एक पत्थर पड़ा था, उन्होंने वो पत्थर उठाया और अपने दांत पे मारा और दांत तोड़ के भगवान को देने लगे। तो वो ब्राह्मण बोला कि ये तो झूठा है, झूठी चीज़ तो दान में नहीं देते। तो कर्ण ने अपना तीर से अपना बाण चलाया और गंगा को प्रकट किया और गंगा से धोके वो दांत भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वो जो ब्राह्मण रूप धार के आए थे उन्होंने अपना असली रूप दिखाया कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। तो वो बहुत प्रसन्न हुए, कर्ण को कहने लगे कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो और ये मतलब तुमने साबित कर दिया कि तुमसे बड़ा दानवीर कोई हो ही नहीं सकता। तुमने अंतिम समय में भी अपना ये दांत तोड़ के मुझे दे दिया है। तो मांगो कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो मांगो। तब दानवीर कर्ण ने कहा कि मैं एक, भले ही मैं सूर्य का पुत्र था लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता थी, मेरा पालन पोषण सूत ने किया था, इसलिए मैं सूत पुत्र कहलाया गया, जिसके कारण मुझे सम्मान मिलना तो बहुत दूर की बात है, हमेशा मेरा अपमान ही हुआ है, मेरे साथ छल कपट हुआ है, लोगों ने हमेशा एक सूत पुत्र होने के नाते मेरा अपमान ही किया है। जो मेरा अधिकार था या जो मेरा सामर्थ्य था उसके हिसाब से मुझे कभी भी सम्मान नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप अगली बार धरती पे आए तो जो सूत है, जो नीची जाति के लोग हैं, जिन्हें लोग सम्मान नहीं देते, हमेशा उनका अपमान करते हैं, उनका कल्याण करें, उनको सम्मान दिलाएं, उनके साथ छल कपट होने से रोकें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके अलावा कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से 2 और वरदान मांगे थे। पहला ये था कि जब आप दोबारा इस धरती पे आएंगे तो मेरे राज्य में ही आएंगे, मेरे राज्य में ही प्रकट होंगे, या यूं कहें कि मेरे राज्य में ही दोबारा जन्म लेंगे आप। तो भगवान ने वो भी मान लिया। और उसके बाद जो एक और वरदान मांगा था वो ये था, कर्ण ने कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह पे हो जहाँ कभी भी पाप नहीं हुआ हो। तो जैसे हम सब जानते ही हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पाप ना हुआ कभी, तब भी नहीं था, आज की तो बात ही क्या कहनी, तब भी ऐसा पृथ्वी पे कोई भी स्थान नहीं था जहाँ कभी पाप ना हुआ। क्योंकि हम मनुष्य इतने शुद्ध, इतने पवित्र नहीं है कि कोई ऐसा स्थान रह जाए जहाँ हमने पाप ना किया। जाने अनजाने हमसे कभी ना कभी पाप हो ही जाता है। तो पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने तब उनका अंतिम संस्कार, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने हाथों पे किया था, क्योंकि केवल भगवान श्री कृष्ण के हाथ ही ऐसे थे उस वक्त जहाँ कभी भी कोई पाप ना हुआ हो। तो भगवान कृष्ण ने उनका अंतिम संस्कार इसलिए अपने हाथों पे किया था। भले ही वो अधर्म की ओर थे, गलत की ओर थे, दुष्टों की ओर थे,
लेकिन फिर भी उनका ये गुण जो दानवीर होने का, महादानवीर होने का गुण कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो दुष्टों की तरफ थे, इसके कारण हम ये नहीं भुला सकते कि वो कितना बड़े दानवीर थे। उन्होंने अपने अंतिम समय में भी दान देने से मना नहीं किया। उन्होंने जो उनके पास उस समय था वो दान में दे दिया। तो यही कारण था जिसके कारण अंगराज कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने हाथों पे किया। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो हमारा ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसके लिए बहुत गलत धारणाएं बना रखी है, गलत कहानियाँ सुना रखी है लोगों ने, ताकि वो गलत फहमी लोगों को ही दूर हो सके और सही जानकारी उनको मिल सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।